अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 2 बायोलॉजी में थायराइड ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। तो मैमल्स में ये दो लूप पर कंसिस्ट करता है जो कि लेरिंक्स के नीचे पाई जाती हैं। थायराइड ग्लैंड्स, ये मैमल की बात हो रही है, और ये 3 किस्म के हार्मोन प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनाइन और साथ में कैल्सीटोसिन। और जो थायराइड ग्लैंड्स हैं ये एक्टिव रहते हैं हर टाइम, और ये कॉन्टीन्यूसली सक्रीट करते हैं, वो भी रैपिड ग्रोथ में, सेक्सुअल मैच्योरेशन में और स्ट्रेस की कंडीशन में जो कि कोल्ड और हंगर हो सकती हैं। बात करते हैं हम इसके फंक्शन की, तो थायरॉक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनाइन जो है ये दो अलग-अलग हार्मोन हैं, पर ये एक ही सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये बेसेल मेटाबॉलिक रेट को स्टिमुलेट करते हैं, और ये कैसे करते हैं? ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन करवाते हैं, और ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने की वजह से हीट का रिलीज़ होता है और एटीपी जनरेट होते हैं। बेसेल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है? इसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट भी कहते हैं। जब हमारी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होती है तो कैलोरीज बर्न करती हैं, और उस मैकेनिज्म को हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब ये सोमैटोट्रोफिन है हमारे पास, ये और थायरॉक्सिन एक जंक्शन के तौर पर एक्ट करते हैं, और हमारे जो अर्ली ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है, और ब्रेन सेल में जो डिफरेंशिएशन का फिनोमेना होता है ये इन दो हार्मोन में जंक्शन की वजह से परफॉर्म होता है। अब सोमैटोट्रोफिन होता क्या है? ये एक ऐसा हार्मोन है जो बच्चों में अर्ली ग्रोथ यानी कि उनकी डेवलपमेंट को कंट्रोल करता है। अब ये एक है हमारे पास इन्फीबियंस के बारे में। ये इन्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस का परफॉर्म करने के लिए हेल्पफुल होता है। अब मेटामॉर्फोसिस होता क्या है? अल्टरनेशन इन अपीयरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इन्फीबियंस की बात करते हैं तो इनमें मेटामॉर्फोसिस होता है। अब थायराइड हार्मोन जो है थायरॉक्सिन, उसकी डेफिशिएंसी में जो हमारे पास फ्रॉग की टेडपोल लार्वा पोजीशन है, यानी कि उसका जो स्टेप है इसकी अर्ली डेवलपमेंट का, यानी कि फ्रॉग बनने से पहले स्टेजेस आती हैं, तो टेडपोल लार्वा भी इन्हीं की स्टेज में से एक है। और जब हमारे पास इस हार्मोन की डेफिशिएंसी होगी तो मेटामॉर्फोसिस का फिनोमेना नहीं होगा और फ्रॉग नहीं बनेगा। और जब ये हार्मोन फ्रॉग नहीं बनाएगा तो जो हमारे पास टेडपोल की लार्वा वाली स्टेज थी वो ग्रो करेगी लार्ज साइज टेडपोल में। अब नेक्स्ट हेडिंग है इसकी सिक्रीशन की। तो जब हमारे पास थायरॉक्सिन हार्मोन एक्सेस अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है तो हमारे पास ये डिजीज़ आती हैं, ग्रेव डिजीज़, एक्सोफ्थैल्मिक गॉइटर, और बेसल मेटाबॉलिक रेट यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट में इंक्रीज़ आता है, और कार्डियक फेलियर भी आता है इसके साथ। तो ग्रेव डिजीज़ जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये थायरॉक्सिन की एक्सेस अमाउंट की वजह से डिजीज़ होता है, और बॉडी को जो नॉर्मल थायरॉक्सिन का रेट चाहिए उससे बढ़कर इसका रेट मिलता है, तो म्यूटेशन काज हो जाती है बॉडी में, और ये इम्यून सिस्टम पर बॉडी के इफ़ेक्ट करता है, और ये बहुत ही हार्मफुल साबित होता है। और इसका जो काज है ये क्या होता है इसमें कि जो हमारी बॉडी होती है वो एबनॉर्मल बॉडी प्रोटीन बना रही होती है, और जिसकी वजह से जो कि स्टिमुलेट करता है, इन्फ्लुएंस देता है कि ताकि जो हमारा थायराइड ग्लैंड्स है वो एक्सेस अमाउंट में थायराइड की सिक्रीशन कर सके। और जो ग्रेव डिजीज़ है इसको हम हाइपरथायरॉयडिज्म भी कहें। नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है अंडर सिक्रीशन ऑफ थायराइड। अब क्या होता है? लेक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन, यानी कि इसकी डेफिशिएंसी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बनता है, क्रिटिनिज्म। लेक ऑफ थायरॉक्सिन हमारे पास क्रिटिनिज्म हो जाता है। ये एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मली डेवलप नहीं होता, यानी कि उसके अंदर म्यूटेशन आ जाती है, एबनॉर्मेलिटी आ जाती है। तो इसके जो स्मॉल स्केंटी हेयर होते हैं और साथ में थिक येलोइश हेयर होते हैं, और ये मेंटली रिटार्डेशन होती है, और ये जो इंडिविजुअल है ये इनमेच्योर होगा और एबनॉर्मल होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास आयोडीन की शॉर्टेज से क्या होगा? आयोडीन जो है इसकी शॉर्टेज से भी हमारे पास थायरॉक्सिन में म्यूटेशन आएगी, और जो हमारे नेक का रीजन है वो स्वेलअप हो जाएगा, जिसको हम गॉइटर कहते हैं। और हमारे पास एक और इसमें क्या होगा? गॉइटर में जो हमारा फैट है, बॉडी फैट, वो इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो वेट है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा। अब यहाँ पे एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, माइजोडीमा।
माइजोडीमा एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पफिनेस आ जाती है स्किन पे, हैंड्स पे। पफिनेस का मतलब है सूज जाना। इसमें हाथ और जो हमारी बॉडी है वो सूज जाती है, यानी कि स्वेलअप हो जाती है। अब ये जो माइजोडीमा है ये हमारी बॉडी को बॉडीली और मेंटली उसके अंदर रिटार्डेशन काज करता है। अब बात करते हैं कैल्शियम की। जब हमारी बॉडी में यानी कि ब्लड में कैल्शियम का जो लेवल हाई होगा तो ये स्टिमुलेट करेगा कि हार्मोन कैल्सीटोनिन प्रोड्यूस हो, और जब इसकी लो कंसंट्रेशन होगी तो ये सप्रेस करेगा इसके बनने को, यानी कि कैल्सीटोसिन नहीं बनेगा, क्योंकि जो इसकी लो कंसंट्रेशन है वो इसको बना ही नहीं पाएगी। और अगर हमारे पास ये ज़्यादा होता है कैल्शियम का लेवल या कम होता है तो इसकी वजह से हमारी कैल्सीटोनिन यानी कि कैल्शियम का जो मेटाबॉलिज्म चल रहा है हमारी बॉडी में कैल्सीटोनिन की वजह से उसके अंदर डिस्टर्बेंस आएगी, जो कि अफेक्ट करेगी हमारे नर्वस सिस्टम पर, स्केलेटन सिस्टम पर और मसल सिस्टम पर।